के बारे में बहुत सारा है। और बाकी यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं? प्रोफेसर सब, लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई दिक्कत हो, क्योंकि मतलब मैक्सिमम प्रोफेसर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे साथ है विकास, और आज हम विकास से कुछ क्वेश्चंस के जवाब मांगेंगे कि इनको बीएचयू में आने के बाद में कैसा लगा। इनके स्माइल से ही आप जान सकते हैं बीएचयू में आने के बाद इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले आपके नंबर कितने आए थे CUET UG 2025 में? 305। विकास के 305 नंबर आए थे। और क्या क्या कोर्स मिला है आपको यहाँ पर? कोर्स मेजर जियोग्राफी माइनर साइकोलॉजी, जियोग्राफी विद साइकोलॉजी को कोर्स मिला है। और हॉस्टल वगैरह आपको मिला नहीं है? जहाँ हॉस्टल नहीं मिला। हॉस्टल ना मिलने के कारण क्या? डिस्टेंस वेरिएंस हो जाता है, यानी आपका डिस्टेंस इनका कम था और इनके नंबर भी थोड़े कम थे। अगर नंबर थोड़ा 350 के पार जाते तो आपको हॉस्टल मिल सकता था। तो ये हो गया। और आपको बीएचयू में आने के बाद में कैसा लगा? क्या आपका यहाँ पर अपना बता सकते हैं क्या कुछ बिहेवियर यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है आपका? बढ़िया, बीएचयू बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आने के बाद मतलब पढ़ाई तो ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर तैयारी की पर्पज से आओगे तो तैयारी के लिए समय बहुत कम मिलेगा। तैयारी वाली नहीं कर पाओगे भाई, यानी कि अगर हम जॉब की तैयारी कर सकते हैं तो जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, उसके लिए हमें अलग से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम भी अच्छे से नहीं मैनेज होगा, क्योंकि यहाँ की क्लासेस का शेड्यूल ही बहुत ख़राब है। मतलब कोई शेड्यूल मतलब 9 से 10 है, कोई 12 से। तो भाई बीएचयू का ये है कि यहाँ पर क्लास का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, ना कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। कभी भी कोई भी क्लास चल सकती है। एक क्लास आपकी 9 से 5 हो सकती है, 9 से 10 हो सकती है, 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। और एक क्लास आपकी 4 से 5 बजे तक हो सकती है। यानी ये बीच का टाइम गैप आपका ख़राब कर सकते हैं बीएचयू वाले। तो आप अपना टाइम मैनेज करके रखिएगा, और जितना बीच में टाइम मिले उसमें आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हाँ, और बीएचयू में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं थोड़ा बताइए। बीएचयू में तो बहुत सी फैसिलिटी है। जिस तरह नाम, क्या क्या मिलता है फ्री में स्टूडेंट्स को बीएचयू के अंदर? क्या क्या प्रोवाइड करता है बीएचयू? पहली बात तो सेंट्रल लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, अच्छा। और जिम बच्चों को, जिम भी मिलती है बच्चों को। और मेरे हिसाब से बस सुविधा भी फ्री में है, हेल्थ भी फ्री में है, ग्राउंड स्पोर्ट्स सब कुछ फ्री में है। ऑल ओवर दिन लगभग फ्री में है। आपको बुक्स का भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, इंटरनेट का भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अगर आप अनलिमिटेड वाईफाई तो ना कहें तो 4 से 10 GB पर डे आपको वाईफाई मिलता है। आपको एक प्रॉक्सी बनता है ना? प्रॉक्सी खुद का पर्सनल प्रॉक्सी बनता है। तो यहाँ पे पॉलिटी में कैसी क्या क्लासेस लगती है? हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों इंग्लिश मीडियम चलती है? नहीं, पॉलिटी में हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। मतलब हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश। लेकिन जियोग्राफी में सिर्फ क्लासेस इंग्लिश में चलती है भाई, क्योंकि मैं जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ। तो आप पॉलिटी में आना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लासेस चलती है। पर जियोग्राफी, सोशियोलॉजी लगभग इनमें हिंदी मीडियम में क्लासेस नहीं ही चलती है। बाई लैंग्वेज थोड़ी बहुत चल सकती है। इंग्लिश प्रेफर 90% रहेगी और 10% आपको केवल हिंदी मिलेगी, 90% आपको इंग्लिश ही मिलेगी। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस बीएचयू। और बीएचयू में कैसे आए थे आप? किस प्रकार कैसे पता चला था बीएचयू में आने का? सिक्योरिटी का पेपर दिया था, नंबर बढ़िया आए थे, अब चले आए बीएचयू में चले आए। यहाँ का खर्चा क्या रहता है? रूम रेंट वगैरह और मैस का खर्चा क्या है? मैस का तो खाने का खर्चा हो जाता है मंथली 3500 के आसपास पड़ जाएगा, यानी लगभग 3500 लगभग वही। और बाहर रहोगे तो मतलब 2-2,500 रूम रेंट हो जाएगा लगभग से। 2000 या 2500 आपका रूम रेंट रह सकता है सिंगल या डबल बंदे का, 2000 या 2500। यानी ये था पूरा बीएचयू का प्रोसेस। यहाँ पे ऐसा ही है। यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है? यहाँ पे आपको कुछ लाइफ में कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे आने के बाद? चेंज तो बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक होता है मतलब यहाँ पर जब आओगे तो बहुत ही अलग अलग टाइप के दोस्त मिलेंगे। और कोई तैयारी करते हुए मिलेगा, और कोई फर्स्ट ईयर में ही बंदा इधर उधर कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही मोटिवेट हो गए कि मतलब वो फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट हो गया, हम यहाँ आके पढ़ रहे हैं, वो जा दूसरी जगह पढ़ गए। ये प्रोसेस था, यानी कि पहले आप यहाँ पर आकर के आप किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका इन्वायरमेंट ही कुछ इस प्रकार डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप कंपटीशन बढ़िया है, आपका पढ़ने में भी मन लगता है। यहाँ पे कई सारे NGOs वगैरह हैं, कई सारे
ग्रुप्स वगैरह उसमें आप ऐड होकर अपने कल्चर और अपने बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, NSP मिलती है, यूपी स्कॉलरशिप मिलती है एंड अदर जो अपने प्राइवेट स्कॉलरशिप है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप यूपी के बाहर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो आप NSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूपी वाले यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और NSP के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। NSP की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th में 75% से ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो NSP 75% होना चाहिए आपका, ये कंपलसरी है। और यूपी में ऐसा कुछ ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, उसकी लगभग आ ही जाती है फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% से लगभग आप पास होने चाहिए। तो ये पूरा था BHU भाई, अच्छा ही है, आप लोग आएँ और यहाँ का डिपार्टमेंट देखें और जानें BHU के बारे में बहुत सारा है। और बाकी यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं? प्रोफेसर सब बढ़िया पढ़ाते हैं बढ़िया से, लेकिन यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई दिक्कत हो, क्योंकि मतलब मैक्सिमम प्रोफेसर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर जैसे NEP लगा तो पोस्ट अदर पोस्ट बहुत अलॉट हो गए, जैसे AC करके और MD करके और WAC और SEC एक कोर्स करके। यानी दोस्तों अगर आप BHU में आना चाहते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जहाँ पे NAP कोर्सेज लागू हो चुका है, उसमें आपको अदर कोर्स मिलेंगे, यानी साइकोलॉजी भी सोशोलॉजी है जिस तरह, तो उसमें भी आपको उधर MDC मल्टी डिस्पेंसरी कोर्स मिलेगा, AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और ऐसे BSc वैल्यू एडेड कोर्स, ऐसे आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है। यानी उसमें आप फर्स्ट ईयर में आके आपको कम से कम 7, फिर सेकेंड ईयर में भी 7, फर्स्ट सेमेस्टर में 7, फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी 7 और फिर थर्ड सेमेस्टर में आपके हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट। तो धीरे धीरे वेटेज कम होता जाता है और लास्ट यानी कि थर्ड ईयर में आपको मेजर और माइनर ही रहता है, मेजर ही बचता है और फोर्थ सेमेस्टर में आपको केवल मेजर रहेगा। फोर्थ ईयर में यानी फोर्थ ईयर में यानी 8th सेमेस्टर में मेजर ही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था भाई BHU आने का। और बाकी कुछ आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? यहाँ पर ऐसा है, मतलब अगर तुमको मेजर कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल गया नहीं पसंद आ रहा है तो थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट कर सकते हो माइनर के साथ, अगर तुम्हारा माइनर बढ़ जाए। तो दोस्तों जैसा विकास बता रहे हैं कि अगर आपको सोशोलॉजी भी साइकोलॉजी मिला है तो आप सेकेंड ईयर में आपको एक्सचेंज ऑफर मिलता है, साइकोलॉजी भी सोशोलॉजी करवा सकते हैं, यानी मेजर माइनर इंटरचेंज करवा सकते हैं। ये भी प्रोसेस ये भी आपका BHU प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में होता है वो सिलेबस मेजर माइनर का सेम इक्वल सिलेबस रहता है। हाँ, तो यही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।